चैप्टर 8 का ही यहाँ पे वर्कशीट है, 8B से रिलेटेड है और ये परसेंटेजेस का टॉपिक ही चल रहा है और हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। जब क्वेश्चन इस तरह से आएगा इंक्रीज 60/10%, तो हम इंक्रीज़ का मतलब है कि प्लस करना है आपने, ठीक है। इंक्रीज़ का मतलब है कि जी आपने प्लस करना है और कितना परसेंट प्लस करना है, 10%। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि 100 में आपने 10 ऐड करके और नीचे भी हमने 100 लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है हमने इस नंबर से जो कि दिया होता है उन्होंने, बस इसको आपने सॉल्व कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ गया भाई, ऊपर आ गया 110, नीचे आ गया 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 60। ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 66 जो है वो आ गया। और इसके साथ यूनिट अगर कोई है तो लगा लें, नहीं है तो इट्स ओके। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज़ करना है 12.5 यानी 12.5%, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ तो कोई इशू नहीं है कि मैं 100 प्लस 12.5% करके ओवर 100 कर दूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 32, आंसर आ गया हमारे पास 112.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 32। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 36। और इसके साथ चूँकि यूनिट भी है कुछ, कौन सा यूनिट है ये देखें, ये यूनिट होता है ना ग्राम्स, तो ये ग्राम्स भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, वो डिक्रीज़ का है। डिक्रीज़ का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। माइनस करें, डिक्रीज़ करें मतलब कम करें 1.25 किलोमीटर्स को बाय 0.6%। तो हमने क्या करना है, 100 में से 0.6 जो है इसको मैंने माइनस करना है, ओवर 100 करें, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दें जो भी नंबर है, ये 1.25 जो था ना, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 100 में से जब माइनस 0.6 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 99.4 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.24। और इसके साथ जो है वो किलोमीटर्स की सिंबल है, तो किलोमीटर्स इसका आंसर आएगा 1.24 किलोमीटर्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन है डिक्रीज 60। डिक्रीज का मतलब है माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 64 ग्राम्स को बाय 12.5%, ठीक है। तो अब 12.5% मैंने आपको कहा कि 12.5 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 100 में से माइनस कर दें 12.5 ओवर 100 किया और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी टोटल नंबर दिया होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्दर आंसर आएगा 56। और इसके साथ हमारे पास ये यूनिट जो है लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ग्राम्स का है, तो ये भी लगाना ज़रूरी है। तो ये देखिए जब हमने 64 को डिक्रीज़ किया 12.5% से, तो 56 ग्राम जो है वो आंसर आ गया। तो दिस इज़ द वे हाउ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 12% ऑफ अ नंबर इज़ 48, फाइंड द नंबर। सो हम करते हैं 12%, परसेंट का मतलब होता है 100, ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल्स टू 48। अब क्या होगा, x को यहाँ पे रहने दें, ये जो x के साथ जो बाकी चीज़ें ना उनको आपने दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो हम देखें ये नीचे 100 है, तो ये 100 नीचे है, वहाँ ऊपर चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। किसके दूसरी तरफ भाई, ऑब्वियसली इक्वेशन के दूसरी तरफ, ठीक है। और अगर ऊपर 12 है तो वहाँ जाके वो नीचे 12 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 400। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर 400। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जी, वो है 77.5% ऑफ अ नंबर इज़ 217। बिल्कुल ये उसी तरह का ही है। क्या, ये देखिए कि 77.5% का मतलब ये ओवर 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, नंबर की जगह हम एक्स कर देते हैं, और आंसर इज़ का मतलब आंसर होता है ना, ये इक्वल साइन होता है, इज़ जो होता है ना इसका इक्वल साइन है।
217। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, यानी कि x की ये अगर नीचे 100 यहाँ पे नीचे है, वहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, ये जो नंबर ऊपर है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 77.5, इससे डिवाइड कर देंगे 77.5। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x का, और वो क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 280। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 280 का। ठीक है, वो नंबर 280 होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हम देखने लगे ये वाला, द रिज़ल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 20। अब एक नंबर है जिसको हमने इंक्रीज़ बाय 20% किया था, यानी 100 + 20 करके ओवर 100 किया था। और यहाँ कह रहे हैं वो एक नंबर है, लेकिन वो नंबर नहीं अब उसको पता ना, यहाँ पर वैक्स आ गया। ठीक है, और वो कह रहे हैं उसका आंसर हमें पता है कि वो रिज़ल्ट जो है ना वो 48 है। जब हम उसने इंक्रीज़ किया तो वो 48 आता है उसका रिज़ल्ट। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। इक्वेशन तो हमने बना ली ना, अब तो सिर्फ काम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो गया, 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 48। और मैं आपको यही भी बता रहा हूँ किस तरह से इक्वेशन सॉल्व की जाती है। ये जो 100 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा वहाँ पे, और ये जो 120 है ये उधर नीचे चला जाएगा, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिज़ल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय, अब हम डिक्रीज करें किससे, 66 2/3% से। अब हम करने लगे हैं इसको डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, 100 में से आपने ये जो है ना, इसको अगर मैं डेसिमल में बनाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा 66.67। ठीक है, ओवर 100। ठीक है, ये हमने डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ का मतलब माइनस होता है ना, हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय, कह रहा है नंबर हमें नहीं पता तो नंबर की जगह हम एक्स कर रहे हैं। कह रहे हैं उसका आंसर हमें पता है कि जब डिक्रीज़ किया तो 432 आ गया। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम कर लेते हैं। इसका जो फाइनल आंसर होएगा वो ये होगा कि 100 में से जब मैंने 66.67 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 33.33 ओवर 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल्स टू 432। अब हम क्या करने लगे हैं, हमने ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ से, ठीक है, x के साथ देखें ना, ये नीचे है 100, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और ये जो नंबर ऊपर है वो जब दूसरी तरफ, किसके दूसरी तरफ, इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो वो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 33.33। ठीक है, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 1296, 1296.12 आ गया। ठीक है, तकरीबन 1296 जो है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बसेज इन ऑपरेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 1000 टू 1420। कहने का मतलब है कोई बसें चल रही हैं, पहले वो 1000 बस थी, अब वो 1420 यानी 1420 हो गई। तो कह रहे हैं फाइन द इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ कितनी हुई है बसें, तो ये तो माइनस का सम है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 1420 माइनस 1000 किया तो 420 जो है ना बसेस की इंक्रीज़ हुई है। बस ये अभी हमने परसेंटेज नहीं ढूंढनी थी, ठीक है, तो सिर्फ इंक्रीज़ ढूंढनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ MP3 प्लेयर डिक्रीजेज फ्रॉम, पहले इतना आता था MP3 प्लेयर, बाद में इतना हो गया, यानी कि प्राइस कम हो गई। अब क्वेश्चन देखें क्या उसने, परसेंटेज डिक्रीज़। जब परसेंटेज डिक्रीज़ आएगी तो उससे सबसे पहले हमें डिक्रीज़ ढूंढनी है ना, कि डिक्रीज़ हुई कितनी है। तो हम देखते हैं डिक्रीज़ कितनी हुई, यानी 382 में से 261.5 हमने माइनस कर दिए, आंसर हमारे पास आ गया 121। इतना कम हो गई प्राइस उसकी। ठीक है, 120.50 है ये बेसिकली, इतना हो गया। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज़ बताएं। तो परसेंटेज डिक्रीज़ का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, होता है कि डिक्रीज़ ओवर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल का मतलब है शुरू वाली स्टार्टिंग प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये करना है। तो हमने देखी डिक्रीज़ कितनी हुई थी, यहाँ पे थी 120.50।
ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ओरिजिनल का मतलब है जो प्राइस शुरू में थी, तो शुरू में 382 थी प्राइस उसकी, उससे हमने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है इसको। अब हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 31.71%। तो ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज़ है, परसेंटेज डिक्रीज़। ठीक है, इसमें फ़र्क होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीज़ फाइंड आउट करना था, और ये नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने डिक्रीज़ भी फाइंड आउट करना था और फिर परसेंटेज डिक्रीज़ भी फाइंड आउट करना था, दो काम करने थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लें, ये भी इस तरह का ही है। द प्राइस ऑफ अ नोटबुक 2012 में 2000 की थी, 2013 में इसकी वैल्यू 30% कम हो गई है। ठीक है, its value decreased by, in 2014 its value decreased by 30% of its value in 2013. तो find the value of the notebook in 2014। तो ये देखें, हमें इसको दो स्टेप में करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्या स्टेप है जी, यहाँ से हम चलते हैं। पहला स्टेप ये है कि जी 30% हमने कम करना है। तो जब हमने कम करना होता है तो ये फार्मूला होता है 100 माइनस 30/100 मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू उसकी थी, 2000 थी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने कम किया तो हमारे पास कितनी आ गई, 70/100 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, तो ये दो ज़ीरोज़ इस दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो 1400 प्राइस आ गई ना इसकी हमारे पास। तो 1400 प्राइस ये कब आई, ये हमारे पास 2012 में 2013 में उसकी प्राइस आ गई। अब वो कह रहा है कि 30% फर्दर रिड्यूस हो गई है। तो ठीक है, फिर दोबारा से 30% करते हैं। 100 माइनस 30/100 मल्टीप्लाई बाय कितनी प्राइस थी उसकी पहले, 1400 थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 70/100 मल्टीप्लाई बाय 1400। ठीक है, ये दो ज़ीरोस इस दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो 70 टाइम्स 14 कितना आंसर आ गया, 980 आ गया। ठीक है, तो वो वैल्यू पूछ रहा था, दैट मीन्स उसकी प्राइस पूछ रहा था। तो ये वैल्यू आएगी PKR में, हमने 980 PKR यानी पाकिस्तान रुपीज़, 980 रुपये की उसकी प्राइस हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अ स्टूडेंट काउंसिल 30% of the students walk to school, if 48 students walk to school, calculate the number of students in the student council। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने करने हैं। तो हम इसका बनाते हैं, कह रहे हैं कि 30% ऑफ एक्स जो होते हैं वो टोटल नंबर होते हैं ना, आपको पता है, इज़ इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये हमने ढूंढना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 30/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ इक्वल टू 48। आगे मैंने आपको पहले कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन कर लिया हमने, कि जब हमने इक्वल साइन होता है और एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो एक्स के साथ जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल्स टू 160। ठीक है, 160 क्या आ गया, 160 टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्टार्ट, वो ये पूछा शुरू में कितने स्टूडेंट्स है। 48 तो वॉक करते हैं ना, तो कह रहे हैं असल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 160 हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका नंबर लिखा हुआ 160। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि 60% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, 6% इज़ डिडक्टेड अगर हम करते हैं तो हमने इतने पैसे देने हैं। तो हमने असल में कितने परसेंट देने हैं, पहले हम इसको सोच लेते हैं कि हमने देने तो हैं जी 94% देने हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 94% ऑफ द टोटल अमाउंट, जो कि हमें नहीं पता वो कितनी है। वो कह रहे हैं हम अगर करेंगे ना 94% ऑफ टोटल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 282। ठीक है, यहाँ से लिया हमने 282। अब क्या करना है, वही बात है, 94/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल्स टू 282। और अब मैंने वही बात आ गई दोबारा से कि इक्वेशन है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ जो डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके वो उसके आंसर के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी होगी 300। ठीक है,
तो ये 300 के साथ आपको डॉलर भी लगाना पड़ेगा। सही है। ओरिजिनल जो बिल था ना वो $300 था, जो कि 6% जब डिडक्शन की तो वो 282 हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा इसको करें तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा।